क्लास 6 हम लेसन नंबर 9 पढ़ रहे थे। इस बुक का लास्ट चैप्टर नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। हमने अभी तक पढ़ा इससे पिछले पार्ट में कि फैक्ट्री में किस तरह काम चलता है। वहाँ पर 12 घंटे तक काम चलता है, लेकिन मजदूरी 8 घंटे से ज़्यादा की नहीं मिलती। अब हम दफ्तर में, ऑफिस में कैसे काम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने के लिए कहा था। हमने सोचा कि कहीं पर देर ना हो जाए, इसलिए हमने ऑटो रिक्शा किराए पर ले लिया ताकि हम बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएं। उनका दफ्तर एक ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, यानी यहाँ पर बिस्कुट जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो एक अलग शहर से बाहर फैक्ट्री है, वहाँ बनता है। मेरी मौसी 50 विक्रेताओं अर्थात सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है, उनकी जांच पड़ताल करती है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उन्हें भुगतान इकट्ठा करते हैं। अर्थात ये कहा गया है कि सुधा नाम की जो महिला है वो एक कंपनी में मैनेजिंग मार्केटिंग मैनेजर है। उस कंपनी के अंदर बिस्कुट बनते हैं और उसकी जो मौसी है उसके नीचे 50 विक्रेता काम करते हैं। उनके काम का देख रेख लेखा जोखा उसकी मौसी करती है। ये बड़े बड़े दुकानदारों से ऑर्डर लेते हैं 50 व्यक्ति और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रपट देखती हैं। प्रगति यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट। जैसे आप अपनी क्लास में पढ़ते हैं, पूरे साल के अंत में आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, इसको हम रिजल्ट के माध्यम से देखते हैं। उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनकी पूरे शहर में बिक्री की योजना बनाती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में कई बार यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है, रेगुलर तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है, यानी पक्की कर्मचारी है, परमानेंट है। वे ये उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको और फायदे मिलते हैं। क्या क्या है? बुढ़ापे के लिए बचत। मेरी मौसी की तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है, अर्थात रिटायरमेंट के बाद। फिर है छुट्टियाँ। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं यानी मेडिकल की फैसिलिटीज़। कंपनी एक सीमा तक यानी लिमिट होती है, कर्मचारी और उसके परिवार के इलाज का खर्चा उठाती है, और ये लिमिट है भी 2 बच्चों तक का खर्चा उठाती है कंपनी। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम करने पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह नकारा नहीं जाता। अनियमित कौन होते हैं? अनियमित वे मजदूर होते हैं जो पक्के मजदूर नहीं होते और काम होने पर तो उनको रख लिया जाता है, लेकिन काम नहीं होता तो उनको निकाल दिया जाता है। ये कच्चे कर्मचारियों के साथ होता है।
ये अस्थायी होते हैं। आखिर में दिन ख़त्म हुआ। हम मौसी की कार में थके मांदे बैठ गए, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो ये शहरी जीवन की प्रक्रियाएं देखी हमने। वहाँ पर शहरों में किसी के पास कोई टाइम नहीं होता। अब एक चीज़ और रह गई इसमें, ये जो चित्र दिखा रखा है ये एक कॉल सेंटर का चित्र है। इसमें दिखा रखा है अभी महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना एक रोजगार का नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीयकृत दफ्तर है। केंद्रीयकृत का मतलब सारी जो समस्याएं हैं, जो सुविधाएं वो यहीं से मिलती हैं कस्टमर को, जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हालनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने होते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो इस कारण से विदेशी कंपनियों ने यहाँ पैर पसार लिए हैं इंडिया के अंदर और अपना व्यापार बढ़ाया है, कस्टमर की समस्याओं को दूर किया है और अपने व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए है कॉल सेंटर। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट डे इसकी एक्सरसाइज करते हैं। थैंक्स आज के लिए।